प्रिय छात्रों नमस्कार। द साइंस सीरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 के वेक्टर एनालिसिस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं सदिश और अदिश राशि के बारे में। सदिश और अदिश राशि के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, अर्थात वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़ चुके हैं। सर्वप्रथम अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी, समय, द्रव्यमान इत्यादि। Those physical quantity are represented by only magnitude are known as a scalar quantity। As distance, time, mass etc. Those physical quantity are represented by only magnitude are known as a scalar quantity, as a distance, time, mass and etc. दूरी, समय, द्रव्यमान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सदिश राशियों के बारे में जानेंगे, अर्थात वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती हैं। सदिश राशियों को सदैव वर्णाग्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह सामान्य गणितीय नियमों का पालन नहीं करती।
वेक्टर those physical quantity which are represented by magnitude and direction both those are called vector quantity. It is represented by an arrow, it does not follow as displacement velocity acceleration force etc. विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में जानते हैं। सदिश राशियों के प्रकार के बारे में जानते हैं। वेक्टर निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अनुदिश या समांतर वेक्टर।
when two or more vector of same or different magnitude but same in a direction are known as a parallel vector or equatorial line vectors. वे वेक्टर जिनके परिमाण समान अथवा भिन्न भिन्न परंतु दिशाएं समान होती हैं, अनुदिश या समांतर वेक्टर कहलाती हैं। वे वेक्टर जिनके परिमाण समान अथवा भिन्न भिन्न परंतु दिशाएं समान होती हैं, अनुदिश या समांतर वेक्टर कहलाती हैं। Those vector in which magnitude are equal or different but direction are same, those type of vector are known as a पैरेलल वेक्टर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड, विपरीत वेक्टर, वे वेक्टर जिनके परिमाण समान अथवा भिन्न भिन्न परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं, एक दूसरे के विपरीत वेक्टर कहलाती हैं। दो वेक्टर which have same or different magnitude but different direction are known as a opposite vector। वे वेक्टर जिनके परिमाण समान या भिन्न भिन्न परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं, विपरीत वेक्टर कहलाती हैं।
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वे वेक्टर जिनके परिमाण समान, किंतु वे वेक्टर जिनके परिमाण समान या भिन्न भिन्न परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं, विपरीत वेक्टर कहलाती हैं। वेक्टर ए डायरेक्शन देख रहे हैं आप, वेक्टर बी आपको डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा होगा। दो वेक्टर which have same or different magnitude but different direction यानी opposite direction are known as a opposite vector। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग ऐसे वेक्टर के बारे में जानेंगे जिनके बारे में हम जनरली जानते हैं फिर भी जान नहीं पाते हैं। एकांक वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? यूनिट वेक्टर या एकांक वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे वेक्टर जिनका परिणाम सदैव एक होता है, जिसका परिमाण सदैव एक होता है, एकांक वेक्टर कहलाते हैं। एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर द्वे वेक्टर जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, वेक्टर बी इज इक्वल टू 1, ये सभी एकांक वेक्टर कहलाते हैं। अर्थात वे वेक्टर जिनका परिमाण सदैव एक होता है, एकांक वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एकांक वेक्टर। यानी दोज वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1, दोज वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1 आर नोन एज ए यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू ऑल्सो 1। अब हम लोग लंब कोणीय एकांक वेक्टर के बारे में जानेंगे। लंब कोणीय एकांक वेक्टर हम लोग त्रिविम क्षेत्र में रहते हैं। इसका मतलब है वी आर बिलोंग टू द 3D रीजन। द डायमेंशंस ऑफ आवर हाउस इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। इट इज known as a corner of a walls. At the corner, three lines are intersect to a same point. It is defined as length in the form of breadth and in the form of height. जैसा कि हम जानते हैं हम लोग त्रिविम क्षेत्र में रहते हैं, अर्थात ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जिनके पास तीन विमाएँ होती हैं, जिन्हें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में जानते हैं। तब यदि हम वेक्टरों को, यूनिट वेक्टरों को लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट के अकॉर्डिंग लें, जो परस्पर 90 डिग्री पर होते हैं, दोज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
It means x and y and z are perpendicular in a direction x and y are perpendicular, y and z are also perpendicular, and z and x is also perpendicular. Z and x is z and x. It is a 90 degree. Therefore, the unit vector at x axis, y axis and z axis mutually perpendicular. Therefore, the unit vector of x and y and z axis are represented by I cap, j cap and k cap. Its value is always I1 I cap is equal to j cap is equal to k cap is always 1. Therefore, it is known as a perpendicular unit vector. लंब कोणीय एकांक वेक्टर, जैसा कि हम जानते हैं हमारे घरों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, जिन्हें हम क्रमशः x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्षों से प्रदर्शित करते हैं। लंब कोणीय एकांक वेक्टर i, j तथा k जिनका मान सदैव 1 होता है और ये परस्पर आपस में अभिलंबवत यानी 90 अंश के कोण पर होते हैं, 90 अंश के कोण पर होते हैं, जिन्हें आई कैप, जे कैप तथा के कैप से व्यक्त किया जाता है। आई कैप, जे कैप तथा के कैप। एक्स अक्ष के लिए आई कैप, वाई अक्ष के लिए जे कैप और जेड अक्ष के लिए के कैप से व्यक्त किया जाता है, जिनका मान क्या होता है? सदैव 1 होता है। इसलिए इन्हें लंब कोणीय एकांक वेक्टर कहा जाता है, लंब कोणीय एकांक वेक्टर कहा जाता है। थैंक यू एवरीवन।